दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मॉर्निंग में ही मेरे सारे काम हो गए हैं। तो मुझे जो है आज हमारे घर में छोटी मोटी पूजा है, तो पूजा के लिए जाना है। तो फिर वहाँ पर जितना हो सकेगा उतना मैं शूट करूँगी, क्योंकि कैसा है, किसी को पसंद नहीं आता कैमरा के सामने आना, तो फिर हम नहीं कर सकते। तो जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं शूट करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर में पूजा वगैरह कैसे की जाती है। एकदम सिंपल सी होती है। पूरन पोली का जो है वो सारा पकवान बनाते हैं और भगवान को भोग लगाया जाता है। तो ऐसे सिंपल सी पूजा है, उसमें कुछ ऐसे रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं कि आपको यही पहनना चाहिए, यही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। घर के घर हमारे आपस में ही ये पूजा की जाती है। तो जैसे जैसे वो होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो दोस्तों देखिए, आज का मौसम जो है ना वो बहुत ही कूल था। पूरा का पूरा फॉगी हो गया था और क्लाउडी भी था, मतलब कि ज़्यादा सूरज की धूप नहीं लग रही थी। तो मॉर्निंग का समय था, इसकी वजह से हर कोई काम जा रहा था, तो रोड पर थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी थी। तो देखिए कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं मॉर्निंग के टाइम में पुणे में, स्पेशली हमारे एरिया में। यहाँ पर रोड्स वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छे हैं और कंस्ट्रक्शंस का काम भी बहुत जगहों पे चल रहा है, तो कई जगहों पर रोड भी बंद थी। तो देखिए ये जो ब्रिज ऊपर से जाता है ये सीधा भक्ति शक्ति के लिए जाता है। तो ये देखिए ये ट्रेन जो है, ट्रेन जा रही थी। ये हम प्राधिकरण एरिया में आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में कितना व्यू अच्छा है। ये मॉर्निंग के टाइम में देखिए अभी दुकानें खुली भी नहीं है, दुकानें, बहुत सी दुकानें बंद हैं। तो देखिए ये है प्राधिकरण का ब्रिज। तो यहाँ से हम आगे आ गए। ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह है, बहुत पुरानी सोसाइटी है। तो यहाँ पर रास्ता बंद था, तो आगे जाकर पता चला कि यहाँ पर भी रास्ते का कुछ काम चल रहा है, पाइप लाइन वगैरह क्या कुछ डाल रहे थे। तो ये देखिए मैं अभी घर पर आ गई हमारे। तो मेरी जो सिस्टर है वो वहाँ यहाँ पर पहले से आई थी, उन्होंने पूरी तैयारी वगैरह सब कुछ कर रखी थी। ये देखो मैं यहाँ पर पकोड़े बना रही हूँ। तो ये पकोड़े का बैटर वगैरह जो है वो उन्होंने बना कर रखा था और फिर बाद में वो पूजा की पूरी तैयारी करने लग गई। साथ ही मैंने मसाला वगैरह बनाकर बाजू में मैंने आमटी जो होती है, कटाची आमटी बोलते हैं उसको, वो भी मैंने तैयार कर ली। तो ऐसे मिलजुल कर हमने खाना पकाया, तो वो जल्दी से हो गया। तो सारे लोग आजू बाजू में काम कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, बातें कर रहे थे, टीवी वगैरह शुरू था, वो उसके ऊपर न्यूज़ वगैरह चल रहे थे। तो इसकी वजह से मैं कुछ मैंने मतलब कि वीडियो शूट नहीं किया, मतलब कि सिर्फ शूटिंग की और कुछ बोली नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरन पोली जो है वो मेरे मदर इन लॉ ने बना के रखी थी। यहाँ पर राइस और ये देखिए यहाँ पर है ये खीर। तो ऐसा कुछ हमने भगवान के भोग के लिए ये सारा खाना पकाया था। हमने पापड़ वगैरह जो होते हैं वो भी डीप फ्राई कर लिए थे। सो यहाँ पर देखिए अभी आमटी जो है ये भी रेडी हो गई थी। तो मेरी जो सिस्टर है उन्होंने फिर भगवान के लिए भोग लगाने के लिए थाली देखो इस प्रकार से रेडी की थी। उन्हें सारी चीज़ें जो है एकदम परफेक्ट चाहिए होती है। उन्हें पूजा करते समय कुछ भी मतलब कि 19-20 बिल्कुल भी नहीं चलता। तो फिर वो उनके हाथ से ही प्रॉपर जो होता है ये रेडी कर लेती है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर मेरा काम भी चल रहा था, एक हाथ में मोबाइल भी था। तो मुझे कुछ सूझ भी नहीं रहा था ठीक से, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि आजू बाजू में सब थे, फैमिली मेम्बर्स काम वगैरह कर रहे थे। तो देखिए ये कुछ ऐसे मेरे सारे पकोड़े वगैरह मैंने बना लिए। तो यहाँ पर देखिए मिर्च के पकोड़े थे और ये ओनियन के पकोड़े और ये सिंपल पकोड़े, इसमें मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं थी, ताकि बच्चे भी खा सके। बच्चे नहीं खा सकते ना तीखा ज़्यादा, तो इसकी वजह से हमने ऐसा बनाया था।
तो अभी देखिए सारा का सारा सामान यहाँ पे फैला हुआ है, तो मैं ये क्लीन कर लेती हूँ सबसे पहले। तो मैंने ये जो है पूरा का पूरा देखिए ऐसा फैला हुआ था किचन काउंटर, तो फिर मैंने ये क्लीन कर लिया। तो देखिए ये पापड़ भी हमने ऐसे डीप फ्राई करके यहाँ पर रखे थे। तो बस कुछ ऐसा ही हमने सिंपल से पूजा वगैरह की थी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारा किचन काउंटर जो है वो क्लीन कर लिया। तो क्लीन करने के बाद मतलब कि खाना खाने के बाद मन नहीं करता ना इतना सारा काम करने के लिए, तो इसके पहले इसीलिए मैंने पहले से ही सारे बर्तन जो थे खाना पकाने के वो मैंने क्लीन कर लिए। तो यहाँ पर देखो हमारी पूजा की तैयारी अभी हो गई थी। तो ये जो दिया वगैरह होते हैं, ये दिया मेरी सिस्टर जो है वो आगे का पूरा काम कर रही थी। उन्होंने बहुत सारा मतलब कि वो मेरे आने से पहले से ही थे, तो खाना वगैरह भी पकाया और बहुत सारे मतलब कि काम हो गए आज अच्छे से। तो कुछ इस तरह से हम मिलजुल कर सारी पूजा वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आरती वगैरह चल रही थी, तो मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया है। तो बस फैमिली मेंबर्स को कैमरा के सामने आना नहीं था, इसकी वजह से मैंने ये सबके फेस जो है वो ब्लर कर लिए। जो हमारे रिलेटिव्स है वो देखेंगे तो वो पहचान जाएंगे, लेकिन जो लोग हमें नहीं जानते हैं वो नहीं पहचान सकते। तो देखिए कुछ इस तरह से आज हमारी पूजा वगैरह हो गई। भगवान के लिए हमने देखो कुछ इस तरह से भोग लगाया है, नारियल वगैरह फोड़ कर पूजा जो है वो पूरी संपन्न हो गई। तो देखिए ऐसे जो पूरन होता है तो उसके दिए बनाए जाते हैं और वो पूजा की जाती है। तो मैंने भी यहाँ पर पूजा वगैरह की, मेरी जो विश है वो मैंने भगवान से मांगे कि हर सभी को मतलब कि खुशी से रहने दे, सबके लिए अपना, सबके ऊपर आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। बस ऐसा ही, और क्या मांगेंगे हम, सब कुछ तो भगवान का ही दिया हुआ होता है हमारे पास। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे प्रकार से दिए जो है मेरे सिस्टर ने बनाए थे, उनका काम एकदम प्रॉपर होता है। भगवान के जो पूजा वगैरह होते हैं उसमें उन्हें बिल्कुल भी ऐसा मतलब कि कुछ जाने दो, छोड़ दो, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं चलता। उन्हें पूरा का पूरा काम वो परफेक्ट ही होना चाहिए। तो ये जो थाली थी ये भी उन्होंने ही सजाई थी मेरी सिस्टर ने, और ये जो दिए वगैरह थे ये भी उन्होंने ही बनाए थे। तो देखिए कुछ इस प्रकार का भगवान का जो घर होता है वो है हमारा किचन साइड में। तो यहाँ पर हम खाने की भी तैयारी कर रहे थे। तो देखिए कुछ ऐसे पूजा की गई है हमारे घर पे। तो यहाँ पर हमने सबने मिलकर लंच किया आज का, तो बहुत ही एंजॉय किया। तो है दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं हमारा जो दूसरा घर है वहाँ से दोपहर में ही रिटर्न आ गई थी। पूजा वगैरह सब कुछ हो गई। तो फिर मैंने वहाँ पे शूट तो किया, लेकिन बैकग्राउंड में जो है सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो इसकी वजह से मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा क्लिप ही लिया है और उसको मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। तो अभी देखो शाम के लगभग 5:45 बज गए अभी। तो अभी देखिए दोपहर में वहाँ से रिटर्न आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। तो अभी देखो चाय बना ली मैंने, ये चाय मैं पी लेती हूँ। और ये जो शंकरपाळे बनाए थे वो अभी मैं चाय के साथ खाऊंगी। और मेरा इवनिंग का यही स्नैक्स है, आज यही करूँगी, खा लेती हूँ। और वैसे तो हमें हर वक्त हर शाम को कुछ स्नैक्स की ज़रूरत नहीं होती, चाय पी लेती हूँ। तो अभी शंकरपाळे बनाए थे मैंने, तो अभी वो खा लेती हूँ चाय के साथ। और आपको एक चीज़ दिखानी थी, तो देखिए मेरे ये फ्लिपकार्ट से 2 पार्सल आए हैं। ये कल ही आया था, इसको मैंने अनबॉक्स किया है, लेकिन ये आज आया है। तो इसको अभी मुझे अनबॉक्स करना है, तो वो मैं आपके सामने ही अनबॉक्स करती हूँ। तो आप देखो इसमें क्या है और कैसा है। अभी थोड़ी धूप
पड़ने लगी है, लेकिन आज दोपहर में थोड़ी सी धूप थी, लेकिन देखो अभी बाहर है ना ऐसे मौसम जो है वो क्लाउडी हो गया है। तो जो मौसम क्लाउडी होता है उसको जापानीज में बोलते हैं कुमोरी, मतलब कि क्लाउडी। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप मेरा ये देख लीजिए मैंने क्या मंगवाया है। वाओ, देखो मैंने ये दोनों अलग अलग ऑर्डर किया था और बहुत से मैंने रिव्यू देखे थे, तो डिज़ाइन वगैरह जो है वो अलग अलग थी। लेकिन मैं बहुत ही लकी हूँ, मैंने ये टेबल रनर मंगवाया है और वो प्लेट रखने के लिए जो डाइनिंग टेबल के ऊपर रखते हैं वो मैंने मंगवाया है। तो मेरा है 4 सीटर वाला डाइनिंग टेबल और ये टेबल जो है टिपॉय के ऊपर रखने के लिए मंगवाया। तो देखिए ये कुछ ऐसे आए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्राइस भी मुझे बहुत मतलब रीज़नेबल प्राइस में मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी मिली है। मैं जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो फिर मेरा मतलब कभी भी नुकसान नहीं होता। जो भी चीज़ें मैं मंगवाती हूँ वो सभी मुझे प्रीमियम क्वालिटी की रिसीव होती है। ड्रेस वगैरह में कई बार साइज़ इशू हो जाते हैं, वो अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन देखिए ये जो होम डेकोर का सामान है अभी मैं धीरे धीरे कलेक्ट करने वाली हूँ। तो ये देखिए ये मुझे कुछ 6 पीसेस रिसीव हुए हैं। अभी 4 ही चेयर का मेरा डाइनिंग टेबल है। ये तो मैंने कल ही अनबॉक्स किया था, लेकिन ये मैंने आज अनबॉक्स किया। तो अभी देखती हूँ ये इसका साइज़ कैसे आया है। साइज़ तो मैंने इसका 101 सेंटीमीटर ऐसा मैंने ऑर्डर किया था। हाँ, तो पता नहीं अभी कैसा आया है ये। हाँ ये भी अच्छा है, देखिए इसकी डिज़ाइन, वाह, शायद बड़ा हो गया क्या, नहीं, देखिए इसकी डिज़ाइन और ये डिज़ाइन लकीली एकदम सेम रिसीव हुई है मुझे। तो ये मैं आपको यहाँ पर सब डाल के दिखाती हूँ। देख सकते हो ये यहाँ पर ये टेबल टिपॉय के ऊपर मैंने ये रख दिया है रनर। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और मुझे एग्जैक्ट साइज का ये रिसीव हुआ है। देखिए आप, इसका साइज़ जो है ना एकदम परफेक्ट मुझे रिसीव हुआ है। इसका डिज़ाइन वगैरह एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। तो देखिए ऐसा यहाँ पर गोल्डन कलर दिख रहा है और जब हम लाइट लगाते हैं तो लाइट लगाने के बाद देखिए ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये डाइनिंग टेबल का, तो मैंने कुछ इस तरह से ये रखा है। देखिए लाइट, देखो लाइट चलाने के बाद ये और भी खूबसूरत दिख रहा है। देखिए ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ऐसा। ये तो बीच वाला मैं हटा दूंगी बाद में, नहीं तो ये जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो अभी देखिए कुछ ज़्यादा अंधेरा नहीं, मेरे घर में जो है ना ज़्यादा लाइट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सनलाइट जो है वो बहुत आता है। तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा लाइट जलाकर नहीं रखती। और आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ, जो भी मैंने परचेज़ किया वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है। आप चाहे तो आप भी ले सकते हो। मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी कि मतलब मुझे पूरा परफेक्ट मैचिंग चाहिए था
कि जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, और वो जो है वो मेरे घर में जो भी मैंने जैसा फर्नीचर परचेस किया है तो उसके अकॉर्डिंगली एक थीम तैयार हो। तो इसकी वजह से मैंने बहुत मतलब कि सोचा, बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन उसमें से मैंने जो सिलेक्ट किया वो वर्थ इट है। वो उसमें से मतलब 100% अगर आपको भी चाहिए तो आप भी परचेस कर सकते हो। दोस्तों देखिए, बाहर का मौसम कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी 6:30 पौने 7 बज गए हैं, तो अभी मुझे डिनर पकाने का है। लेकिन दोपहर में जो है हम वो पूरन पोली का खाना खाकर आए थे, तो वो बहुत ही हेवी होता है, तो इसकी वजह से अभी ज़्यादा तो कुछ भूख वगैरह नहीं है, तो मैं सिंपल सा दलिया ही बनाऊंगी। तो बस इतना ही। आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और वो जापानीज़ वर्ड के बारे में जो मैं आपको बताने वाली हूँ तो वो मैं कल बताऊँगी, उसके डिटेल के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।